Dear students, I hope you all are good at home and you must be studying as well. So, our chapter 2 is going on from class 9 syllabus. Exercise 2.1 is finished. Exercise 2.2, question number 1 and 2 are done. And also in our last doubt session, we discussed all problems. So you must be active there also so that you can ask your problems. तो आपको वहाँ भी active रहना है, daily class करनी है, schedule is there to get solution for all problems whatever you are facing from chapter 2, 1 or any subject. So here we will start question number 3. So for that we must read the question first. तो इसके लिए आप लोग अपनी बुक सामने रखिए and you must read the question properly from the book. It is written that verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. यानी आपको वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल के सामने ज़ीरो मेंशन है क्या वो उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है. तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1. दिस इज़ द पॉलिनोमियल गिवन हेयर. ये हमें पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है. आपको ये चेक करना है कॉमा x इज इक्वल टू -1/3. यू हैव टू चेक कि ये जो नंबर है -1/3 क्या ये इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है. सो वी हैव टू चेक दिस. सो यू नो वेल, आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया गया है व्हाट आर ज़ीरोज़. ज़ीरोज़ क्या होती हैं बेसिकली. ज़ीरोज़ किसी भी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होता है, उसके रूट्स होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये दिखाना है कि ये इसकी ज़ीरो है तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो है आपके सामने ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो पॉइंट किसी का सोल्यूशन होता है ना इक्वेशन का, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है. इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तभी तो आंसर निकला आपका. तो कैसे क्या करना है आपको अगर शो करना है कि गिवन नंबर इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो आप इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कीजिए. अगर पुट करने के बाद आपका ज़ीरो आ रहा है आंसर, यानी सेटिस्फाई हो रहा है पॉलिनोमियल, yes, then you will write it is a zero, otherwise not. So let's do here p bracket -1/3 is equals to, that means in place of x I have to put -1/3. So let's put 3 multiply in bracket -1/3 plus 1. So let's solve it. 3 to 3 will be cancelled. So I am getting -1 plus 1 that is equal to 0. That means ये नंबर रखने पर पॉलिनोमियल में आपका आंसर कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है. तो जब भी नंबर आपको आंसर रखने के बाद ज़ीरो दे, सो दैट मीन्स यस -1/3 is zero of given px. I hope you understood this part. Second part, px is equals to 5x minus pi and x is equal to 4/5. Now you have to check कि polynomial is 5x minus pi, whether x is equal to 4/5 is solution or not, या फिर ये इसकी ज़ीरो है या नहीं. तो वही करना है हमें. we have to put value of x here. p bracket 4/5 is equals to, let's put then x की प्लेस पर क्या रखना है आपको, 4/5. so 5 multiply 4/5 minus pi, it is cancelled. my answer is 4 minus pi. 4 में से पाई हम नहीं हटा सकते हैं, दे आर अनलाइक टर्म्स. सो आई एम गेटिंग दिस आंसर, और ये आंसर हमारा ज़ीरो नहीं है. अगर ज़ीरो आता सो येस इट वाज ज़ीरो और सोल्यूशन, और यहाँ पर रखने पे आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो यू हैव टू मेंशन विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये आंसर ज़ीरो के बराबर नहीं है. सो 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ px. That means this given px. So this was second part. First में आपका yes था क्योंकि आंसर ज़ीरो आया है. In second part you get answer other than zero, so our answer is no. Similar way you have to do third, fourth, fifth, sixth part, seventh and eighth. थर्ड में आपके दो आंसर्स हैं बेटे. If you see carefully वहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड में px equals to x square minus 1, x is equal to 1 minus 1. सी बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है तो इसकी ज़ीरोज़ भी 2 होगी. ठीक है, अब उन्होंने कहा है चेक कीजिए क्या वो दो ज़ीरो यही हैं. तो आप क्या करेंगे इस बार, जैसे यहाँ आपने सिंगल वैल्यू पुट की थी, नाउ यू हैव टू पुट 2 वैल्यूज़. सो हेयर p bracket 1 is equal to, first I will put 1. So 1 square minus 1, that is 1 minus 1 equals to 0 I am getting. Now p bracket minus 1. So let's put minus 1. So minus 1 whole square minus 1
So minus will become plus on squaring. So 1 minus 1 equals to 0. That means on keeping 1 I am getting answer 0. Again on keeping minus 1 in question, फिर भी आपका आंसर 0 आ रहा है. इसका मतलब दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है. So 1 minus 1 are 0 of zeros of given px. So this way you can try all parts of question number 3, and for your help I am also doing 7th part. It may be difficult for you. ये भी आप समझ लीजिए, बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई करिए. इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट, वी आर गिविंग यू डाउट सेशंस 4 days a week. तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपके डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर होते रहें. सो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1. सी ये पॉलिनोमियल आपका गिवन है, कॉमा रूट्स यू हैव टू चेक -1/√3, 2/√3. आपको ये दोनों चेक करने हैं कि क्या ये दोनों इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं. सो व्हाट वी डू, वही करना है आप लोगों को. वी हैव टू पुट, सो हेयर p ब्रैकेट -1/√3 इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू पुट -1/√3. सो 3 मल्टीप्लाई -1/√3 होल स्क्वायर -1. So 3 multiply. Minus on squaring will become plus. Then again we will do square. 1 square 1. √3 square will be 3 minus 1. 3 through 3 cancel. 1 minus 1 is equal to 0. Let's put another 0, another value. 2/√3. On keeping this value 3 multiply 2/√3 होल स्क्वायर, हम यहाँ पॉलिनोमियल में रख रहे हैं -1. सो 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3 -1. इट इज़ कैंसल्ड एंड 4 minus 1 आई एम गेटिंग हियर 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक तो 0 आ रहा है पुट करने पर, बट अदर नंबर इज़ नॉट गिविंग मी 0. दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है. तो हम कह सकते हैं ये नंबर इसकी 0 है पॉलिनोमियल की, बट ये नहीं है. सो आई कैन राइट, सो -1/√3 is 0, but 2/√3 is not a 0 of given px. क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड इट कि कैसे हम लोग को दिखाना है कि 0 है या नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन डू इन दिस मैनर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. In this question, find the zero of the polynomial in each of the following case. इसमें ये बोला गया है कि आपको ज़ीरो निकालनी है. थर्ड में बोला गया था कि ज़ीरो दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है, ज़ीरो से दिखाना है कि ये है या नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको ज़ीरो को निकालना है. सो फर्स्ट पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. आपको इसको सॉल्व करना है, इसकी ज़ीरो निकालनी है. सो बेटे ध्यान रखिएगा, जब भी ज़ीरो निकालने को बोला जाए आपसे, तो आप क्वेश्चन को ज़ीरो के बराबर रख के निकालते हैं. सो आई कैन डू हेयर. सो हेयर क्वेश्चन इज दिस x प्लस 5. क्या करेंगे ज़ीरो निकालने के लिए, वी विल कीप इक्वल टू 0. सो सॉल्व कीजिए से आगे. कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं. x इज इक्वल टू -5. शिफ्ट किया, वी गेट -5. तो यही इसका आंसर है. दैट मीन्स यही इसकी 0 है. इफ़ आई डू सेकेंड पार्ट हेयर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5. सेकेंड पार्ट, सारे पार्ट्स एक ही टाइप से हैं हमारे. सो क्या करना है इसमें भी आपको, हेयर एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5. सो आपका ये सेकेंड 0 आ गया है. नाउ थर्ड, 3x माइनस 2 इज गिवन, उसे भी आप शिफ्ट करके निकाल सकते हैं. फोर्थ पार्ट सिमिलर वे में हो जाएगा. फिफ्थ यू कैन सी हेयर पी एक्स इज इक्वल टू 3x. सो आई वॉट कैन आई डू, 0 के बराबर रखेंगे. हेयर 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0.3, इट विल बी 0. सिक्स पार्ट सिमिलर वे में हो जाएगा. नाउ टू सेवेंथ पार्ट, सी एक्स प्लस डी. आई हैव टू सॉल्व इट. क्या करना है, हेयर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0. सो आई हैव सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू
minus d upon c is my answer. So I hope you understood both third and fourth question. In case you are not able to understand, so you can go through the video one more time. Still, if you face problem, then we have doubt session for that. तो आपके जो मिड पार्ट्स अभी हमने बीच में मिस किए हैं आपके होमवर्क के लिए, आप उसे अच्छे से ट्राई करेंगे. You will do these parts yourself. After that, we will discuss problems of this exercise 2.2 tomorrow in our doubt session. So after this we have remainder theorem and factor theorem. एंड रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के लिए आपको कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड व्हाट आर दीज थ्योरम, उसका एप्लीकेशन क्या है, फॉर दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जब आप इस वीडियो को नीचे डाउनवर्ड एरो बना होगा ऐसे वीडियो के टाइटल के नीचे बना रहता है, ये जस्ट एट राइट कॉर्नर आई थिंक, तो उसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाता है वीडियो का कि व्हाट कंटेंट वी आर टीचिंग हेयर. सो उसमें बेटे आपको आई विल राइट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एज हेडिंग, डिस्क्रिप्शन में ही मैं डालूंगी. आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे सो यू विल गेट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. सो वहाँ से आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम भी नोट करनी है, क्वेश्चन जिसमें बताया गया है वो आपको नोट करना है इन होमवर्क. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पे, तो आपको वो भी ट्राई करने हैं. कल आप जितना होमवर्क हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जितना क्लास में अभी ये वर्क चल रहा है, ये ऑनलाइन वीडियो में लेक्चर में रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब आपको अच्छे से करना है. एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम. अभी हमसे डिस्कस कर लेते हैं. So let's take up the definition of this basically definition of remainder theorem कि what is the statement basically, कि statement क्या है हम इसका समझ लेते हैं. फिर उस बेसिस पर आपको वीडियोस दो जो गिवन है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वो समझना है, दोनों क्वेश्चन समझने हैं विच आर बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज़ फैक्टर थ्योरम. सो लेट्स रीड आउट दिस रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट. आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे. सो व्हाट इज़ गिवन हियर, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. यानी कोई भी आपका पॉलिनोमियल पी एक्स है. हम लोग पॉलिनोमियल को जनरली पी और अगर एक्स वेरिएबल का है तो पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो पॉलिनोमियल आपका हो उसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर वो या तो 1 से ज़्यादा हो या फिर 1 के इक्वल हो. ओके, तो यानी हम कोई भी पॉलिनोमियल ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं. सो आई एम टेकिंग हेयर एन एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू, हमने एक पॉलिनोमियल लिया, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो. तो हमने ले लिया है बेटे x² + 1. देखो यहाँ डिग्री ज़्यादा हो गई ना 1 से, और 1 के बराबर भी वैसे चल सकती थी, लेकिन 1 से कम ना होनी चाहिए. तो चलिए पॉलिनोमियल हमने ले लिया है. लेट ए बी एनी रियल नंबर, और कोई साथ में ए रियल नंबर चल रहा है, वो बाद में देखेंगे हम क्या है. इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर उसी ए से बना हुआ एक ज़ीरो से डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, वही ए की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो जो आंसर आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा. ठीक है, दिस स्टेटमेंट में भी डिफिकल्ट, ये आपको डिफिकल्ट लगेगा इसके लैंग्वेज वाइज, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगी विद द एग्जांपल देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेल. ठीक है, आपको समझ आ जाएगा. तो चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है. ये तो उसकी लैंग्वेज थी, इसका मतलब क्या बन रहा है. इसका मतलब ये बैठ रहा है बेटे, जब भी आप कोई पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, कंडीशन क्या है, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र जो आपका होगा वो कैसा होगा, लीनियर, यानी डिग्री 1 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिग्री 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिग्री 1 यानी जैसे मैंने gx डिवाइज़र ले लिया है, डिग्री 1 का x + 1. देखिए डिग्री 1 है ना, क्योंकि x की पावर 1 है, तो यानी आपको डिविडेंड तो 1 या 1 से ज़्यादा डिग्री का लेना है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डिवाइज़र आपको डिग्री 1 का ही लेना है. तो डिग्री 1 का हमने डिवाइज़र ले लिया. तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का बेटे एक तरीका होता है जब हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं आपस में. ठीक है, तो आपको वो लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं इसी थ्योरम की मदद से. तो रिमाइंडर कैसे बताया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर बताने के लिए आपको बस 2 स्टेप फॉलो करना है. रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर ही बताती है डायरेक्टली. तो क्या स्टेप होता है, जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र यहाँ क्या है x + 1, इसे आप 0 के बराबर रखिए. x + 1 को 0 के बराबर रखा,
आंसर इज x इज इक्वल टू -1, -1 आंसर आ गया है ना। अब आपको इस -1 को डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करना है तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, p ब्रैकेट -1 रखेंगे, सो आंसर हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 1, सो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यानी जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते लॉन्ग मेथड से तो आपका आंसर रिमाइंडर में 2 ही आता, लेकिन हमने वो नहीं किया क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। तो याद रखना है बेटे, रिमाइंडर थ्योरम वही एप्लीकेबल है जहाँ डिविडेंड की डिग्री तो ठीक है 1 या 1 से ज़्यादा चल जाएगी, लेकिन डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखना है क्या डिग्री 1 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम आपको लगानी है। क्या करना है, जो डिवाइज़र है उससे x की वैल्यू उठाना आप और डायरेक्ट क्वेश्चन में रख देना, तो वहाँ से आपका रिमाइंडर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक मैंने रफ आइडिया दिया है, अब आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं रिमाइंडर थ्योरम पर, रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बेटे आपको वीडियो अच्छे से समझ कर देखनी है ताकि आप एग्जाम्पल 9 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस ईजिली कर पाएँ। एग्जाम्पल 9 करना है आपको बेटे। आफ्टर दैट आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये आपको दोनों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। 2.3 का 1 और 2 ट्राई करना है आपको, और एग्जाम्पल 9 ट्राई करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। उसके अलावा उसमें एडिशनल में फैक्टर थ्योरम की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो टर्न में सेंड करूँगी। अभी आप सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम वाली समझकर आप एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ट्राई कीजिएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वीडियोज़ आई विल डिस्कस योर डाउट्स इन टुमारोज डाउट सेशन। तो कल आपसे डिस्कस किए जाएंगे। सो आई होप आप लोग एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन एंड 2.2 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स और 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ईजिली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई कीजिएगा एंड कंप्लीट योर वर्क एंड बी अटेंटिव इन डाउट सेशंस। आप लोग ज़रूर क्लास अटेंड किया कीजिए क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम स्पेशली मैथ्स में ज़्यादा आती हैं, तो आप उसे अपनी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एंड कंप्लीट योर वर्क।